हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0 और हमें तीन लीनियर इक्वेशंस और बनानी है जो तीन अलग अलग कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन गिवन है जब लाइन जो इंटरसेक्ट करती हो तब की इक्वेशन बनानी है आपने। दूसरी में जब लाइन जब पैरेलल हो जाए तब बनानी है और तीसरी में कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएं तब बताना है। तो आपको पता है कि लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं तो किस कंडीशन में करती हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब दूसरी इक्वेशन बनानी है तो a1 तो 2 हो गया, तो नीचे कुछ भी बना दें। 4x ले लेते हैं, 2/4 1/2 हो गया, b1/b2 तो 3/1/2 नहीं बनना चाहिए तो कुछ और बना दिया जाए। मान लो 8 लिख दिया मैंने तो +8y, पीछे वाले डिजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। 2/4 1/2 3/8 तो 1/2 जो है वो 3/8 के इक्वल नहीं होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लीनियर इक्वेशन व्हेन पैरेलल लाइंस आर फॉर्म, पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला रेशियो है वो इक्वल नहीं होता है, पहले दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो कोई भी टेबल चला सकते हैं आप, इसमें 2 की टेबल चला देते हैं दोनों, 4x + 6y माइनस यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यही का यही लिख देता हूँ। तो देखिए 2/4 1/2 3/6 1/2 8/8 1। तो तीसरे वाली जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आती है, तो यहाँ पर जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगे। थर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन व्हेन कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म। इसका मतलब है कि दोनों ही लाइनें एक ही आएंगी, तो इसका मतलब इक्वेशन जो है यहाँ इन पे सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले तो कंडीशन लिखेंगे, अब कोई भी टेबल लिख दो, चाहे यही भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। मैं 2 की टेबल चला देता हूँ इसमें, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। तो अब इसको फिर से टैली कर लो, 2/4 1/2 3/6 1/2 -8 -16 1/2। तीनों रेशियो इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो इक्वेशंस गिवन है। पहले दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज पुट करनी है। y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1 आ जाती है। x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लो, 2 पुट कर लेते हैं, 2 और 1 3, तो y के प्लेस पे वैल्यू 3 आ जाती है। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। यहाँ भी पुट करके देखते हैं, इसको y को 0 पुट कर लेते हैं, 3x -12 12 उधर चला जाएगा, 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2 3 जा 6 -12 -6 उधर जाकर प्लस हो गया, तो y की वैल्यू 3, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया।
वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स की तरफ मैक्सिमम 4, माइनस में भी 1, वाई की तरफ 3 है, वैल्यू कंप्लीट होगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं। x माइनस 1 वाई 0, 0 माइनस 1 ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसको लिखेंगे माइनस 1 कोमा 0। x की वैल्यू 2 है, y की 3 है। x की वैल्यू 2 और y की 3, तो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ करेंगे। तो इसको लिखते हैं 2 3 और इनको ज्वाइन करा देते हैं। यहाँ कट करेंगे, थोड़ा ठीक से ज्वाइन करा देते हैं। इस एरो को भी आगे बढ़ा देते हैं। लाइन का नाम है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं x 4 बाई 0, ये 0 ये 4, दूसरा नंबर सेम आ गया तो ये ले लेते हैं। इसको लिख भी देते हैं 4 0 और इसको ज्वाइन करा देते हैं। इस लाइन का नाम है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ग्राफ प्लॉट हो गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. पहले इनको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद x एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बन रही है उसको शेड भी करना है और उसके वर्टिसेस भी बताने हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, इसको शेड कर देते हैं हम। एक्स एक्सिस के साथ में ये ए वर्टिस हो गया, बी वर्टिस हो गया, ये सी। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर, पहला है -1 0, दूसरा है 2 3 और तीसरा है 4 0। इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप ये ट्रायंगल तैयार होगी और ट्रायंगल की ये वर्टिसेस बन गई। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें अलग अलग मेथड्स होंगे अलजेब्रिक, जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए। अलजेब्रिक मेथड पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x या y की एक वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपका x या y निकल जाएगा और फिर उस वैल्यू से हम दूसरी जो अलजेब्रिक दूसरी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 0.2x प्लस 0.3y
इक्वल टू 1.3 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अब क्योंकि एक एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो आप बाय में 10 भी लगा सकते हैं, फिर बाद में कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये नंबर 1 इक्वेशन है। यहाँ से x या y की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं हम, तो x निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर 2x, ये 3y उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 13 माइनस 3y, इसके सारे के नीचे 2 आ जाएगा ये। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 2x की वैल्यू इवेल्युएट करी, प्लस 3y दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, फिर x की वैल्यू इवेल्युएट कर ली, इक्वेशन नंबर 2 में आ गया। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, क्योंकि ये भी 1 प्लेस के डेसिमल के बाद लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको भी डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 है। x की वैल्यू 2 से उठाकर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 3rd, we will get here 4 multiply by 13 minus 3y by 2 plus y equal to 23। 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 राइट साइड में ले जाएंगे, y वाले इकट्ठे करते हैं, माइनस 6y प्लस y माइनस y, 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल टू माइनस 3, माइनस टू माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट y इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3, इस y के प्लेस पे 3 बाय 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 बाय 2, 13 माइनस 9 4, 4 बाय 2 2, आंसर आपका x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। फर्स्ट का पार्ट ले रहा हूं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, प्रोसेस सेम है। इसको नंबर 1 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई हुई है ये, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का हो जाता है, x की वैल्यू निकालेंगे √2 √3 के नीचे, इस तरह आ जाता है ये नंबर इक्वेशन 2। ये नंबर 3, पुट x इन इक्वेशन 3, √3, इस x के प्लेस की वैल्यू आ जाएगी माइनस √8y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते कैंसिल होते नहीं है, तो √3 √9 बाय √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। इसके बाय में 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं सारे का, √9 माइनस √2 √8 √16 y इक्वल टू 0, √2 कैंसिल, √9 का मतलब होता है 3, 9 का √3 होता है, इसलिए माइनस 3y
रूट 16 4 होता है, 4y इक्वल टू 0, 4 3 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाई माइनस 7 0। एक आंसर आ गया आपका। y की वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2, y के प्लेस पे 0, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद x की आंसर 0। इस तरह से आपका 5वां पार्ट जो है कंप्लीट होता है। एक 6th पार्ट और ले रहा हूँ, इसमें फ्रैक्शंस हैं, तो इस फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y और 6 2 जा 12, डायरेक्ट में 6 कैंसिल। ऐसे नीचे इक्वेशन सोल्व करते हैं। 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 2x, 2 3 जा 6, 3y, 6 to 6 कैंसिल, 13। अब आपको एक तो इक्वेशन ये सोल्व करनी है और दूसरी ये सोल्व। तो इसको आप आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स।